हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश डिजिटल अकेडमी। तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर के इकोनॉमिक्स। इसमें से आपका 3 मार्क्स के एमसीक्यू ही आएंगे, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर 1 करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबर। जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमने डेवलपमेंट चैप्टर में देखा था कि डेवलपमेंट ग्रोथ करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबके लिए डेवलपमेंट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या होता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट, एक्सपांशन ऑफ रूरल बैंकिंग, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। थर्ड, मेटल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई स्कूल। अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैंने आपको लास्ट जब प्रिंट कल्चर के एमसीक्यूज करवाए थे तब बताया था कि हमको सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। तो देखते हैं हम लोग एक्सपांशन ऑफ रूरल बैंकिंग। ठीक है, तो जो रूरल बैंकिंग है उसका क्या एक्सपांशन क्या करेगा। वो रूरल मतलब कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए कुछ काम कर रही है। मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेटल रोड्स का भी वो क्या करेगा, उसके लिए कुछ यूजलेस है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई स्कूल, ये भी रॉन्ग है। तो राइट क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिन काम चाहिए। ठीक है, लैंडलेस लेबर को, और बेटर वेजेस जो उसको पैसा दिया जाता है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके। ठीक, तो इसमें आंसर है आपका राइट बी। नाउ सेकंड, व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। जो अन एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, उनके लिए क्या एस्पिरेशन होनी चाहिए, क्या यहाँ पर भी अगर हम एक तरीके से देखें तो क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। An educated urban unemployed youth will aspire for better opportunity in agriculture. जो educated urban अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड है वो बेटर अपॉर्चुनिटी देखेगा एग्रीकल्चर में। अब देखो वो एजुकेटेड है, ठीक है, अर्बन अनएम्प्लॉयड है, तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी देखने से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या करेगा वो बेटर अपॉर्चुनिटी देखे, तो फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है कि कैसे क्या सपोर्ट कर रहा है अपवर्ड मूवमेंट में, तो ये यूजलेस है सेकंड वाला आंसर। ठीक, an urban educated unemployed will aspire for good job opportunity where his education can be made use of। जो अर्बन एजुकेटेड है बोले और लेकिन अनएम्प्लॉयड मतलब पढ़ा लिखा है लेकिन उसको क्या नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है, तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी ही क्या करेगा, देखेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, सी। डी भी हम देख लेते हैं, बेटर फैसिलिटी ऑफ रिक्रिएशन ऑफ हिज लेजर टाइम। इससे भी कोई मतलब नहीं कि वो बेट फैसिलिटी देखेगा रिक्रिएशन लेजर लाइफ टाइम के लिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। हमको देखना होगा कि लिस्टेड आपको डिफाइन एवरेज इनकम क्या होती है। ठीक, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मींस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। द एवरेज इनकम इन द कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल। ठीक, द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर पर कैपिटा इनकम आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री नहीं होता है, एम्प्लॉयड पीपल की भी काउंट नहीं की जाती है, और द एवरेज इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेड, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, प्रॉपर्टी हेड से भी हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। मनी हम से हम कैन नॉट बाय कर सकते गुड्स और सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव गुड लाइफ। अ लिस्ट थिंग्स रिक्वायर्ड ऑफ अ गुड लाइफ इज गिवन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। आप मनी से बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है, बाय कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्या इसमें हमको चूज करना है जो हम मनी से क्या नहीं कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते हैं। फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, सेकंड, हाई क्वालिटी एजुकेशन, अ लग्जरी होम, अ पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप हाई पॉल्यूशन एजुकेशन तो आप परचेज कर सकते हो। ठीक, आपके पास पैसा है, मनी है, लग्जरी होम भी खरीद सकते हो, लेकिन फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज ये आप क्या नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड में हमने देखा था कि जो वायरस था सब जगह फैल गया था, जो अमीर गरीब सब तक पहुंचा था, जिनके पास पैसे नहीं थे उन तक भी, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे उन तक भी पहुंचा था। तो फर्स्ट आंसर क्या है हमारा, ये सही है। और पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जैसे अगर आपने दिल्ली का एग्जाम्पल हो, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है वो, ठीक है, इंडिया की, तो वहां पर ऐसा तो नहीं कि जो अमीर लोग हैं वहां तक पॉल्यूशन पहुंचता ही नहीं होगा, या वो ऐसा इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं जहाँ क्या हो, पॉल्यूशन नहीं हो, नहीं, तो हम मनी से पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर नहीं परचेस कर सकते। तो इसमें आपका फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ।
चलो, which country can be considered as a developed country in the modern world? Select your answer from the following statement. Important question है, ठीक। देखते हैं कि कंट्री जो भी कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड, कहाँ आप कब इसको डेवलप करोगे इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं, countries which have accumulated huge amount of wealth and always secure the future of their citizens, these countries are considered to be developed। ऐसी कंट्री जो ह्यूज अमाउंट होती है जिनके पास वेल्थ में, ठीक, और ऑलवेज सिक्योर द फ्यूचर, वो हमेशा आपका फ्यूचर, सिटीजन का फ्यूचर क्या करती है, सिक्योर करती है, ठीक है, तो उस कंट्री को डेवलप्ड कहते हैं, ठीक। अभी हमें नहीं आ रहा समझ में, सेकंड पे चलते हैं। कंट्रीज व्हिच आर अमंग द हाईएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कंसीडर्ड टू बी द डेवलप्ड कंट्रीज। जो कंट्री है जो किसमें हाईएस्ट कंसीडर की जाती है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम लोगों ने डेवलपमेंट में पढ़ा था और ये बहुत ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो ये क्या होती है, डेवलप्ड कंट्रीज होती है। ओनली रिच कंट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी डेवलप्ड। अब आपको पता है कि रिच कंट्री तो कंसीडर्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि HDI में हेल्थ भी देखी जाती है, एजुकेशन और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी काउंट किया जाता है। तो थर्ड वाला रॉन्ग है आपका। ईरान इज अ रिच कंट्री, देयरफॉर इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, ये भी रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर आएगा इसमें भी, जो भी HDI की नजरों में क्या है, जिसको HDI क्या कहती है कि ये डेवलप्ड कंट्री में कंसीडर होगा, जिसमें आपका हेल्थ, वेल्थ और इनकम भी जो है सिटीजन की वो क्या होती है, काउंट की जाती है, वही कंट्री कौन सी होती है, डेवलप्ड कंट्री होती है। HDI stand for Human Development Index. It focus fill in the blanks which are of the following option. किस पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी मैंने बताया आपको कि इसको चेक करती है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग कि कितने कितने स्कूल में कैसा, एजुकेशन में कंट्री कैसा है, इसको भी काउंट करती है। नेशनल इनकम, ऑल ऑफ द। तो ये वेरी सिंपल आंसर है इसका कि तीनों को क्या करती है, यहाँ पर ये काउंट करती है। नेक्स्ट, केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बिल्कुल पैदा हुए, उनको क्या कहा जाता है, इन्फेंट। तो केरला जो है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। व्हाट कुड बी द रीजन? फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। जो केरला में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी डेथ रेट वहां पर कम क्यों है, हमको रीजन देखना है। Kerala has a low infant mortality rate because all the girls are trained at the primary level schooling to look after a newborn child। ठीक है, तो ये एक देखें कि आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ गर्ल्स को ही वहां पर ट्रेन नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता है। बी देखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्स इन केरला। ठीक है, इसमें दिया है कि जो बहुत सारी जो नर्स होती हैं, गर्ल्स होती है, वो केरला में क्या होती है, नर्स होती है। बिकॉज केरला इज हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडुकेट हेल्थ फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन। केरला गुड क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प इन्फेंट टू सर्वाइव। तो गुड क्लाइमेटिक कंडीशन तो केरला की ऐसी नहीं है, क्योंकि वहां पर बार बार फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। सेकंड भी सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गर्ल्स जितनी भी हैं वो सारी नर्सेस होती है। तो थर्ड इसमें आंसर ये यहाँ पर गलत है, आंसर सी आएगा इसमें कि फीमेल लिटरेसी रेट जो क्या है सबसे ज्यादा कहाँ पर हाई है, केरला में। जितनी भी गर्ल्स होती है वहां पर उनको क्या ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है बॉयज और गर्ल्स में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी है। पढ़ी लिखी है तभी वो क्या कर पाती है, खुद की भी, अगर खुद मदर बन रही है तो वो खुद की भी केयर अच्छे से कर सकती है, और अगर कोई दूसरी लेडी है तो उसकी भी क्या कर पाएगी, केयर कर पाएगी। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट बी द मोस्ट प्रोमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 years फ्रॉम नाउ एंड व्हाट। हमको देखना है 50 आने वाले सालों में ऐसी कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास होने वाली है। ठीक है, पेट्रोलियम एनर्जी बिकॉज इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। आपको पता है कि पेट्रोलियम क्या होता जा रहा है, डिप्लीटेड होता जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और सभी की क्या है, सभी को गाड़ी और सबकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और फॉसिल फ्यूल आपको पता है बहुत सालों लगते हैं इसको, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको फॉसिल फ्यूल्स बनने में, पेट्रोल और कोल को। तो ये आंसर क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो ये खत्म होना ही है एक दिन, हमारे पास 50 years तक नहीं, आगे देखा जाए तो हम कह नहीं सकते कि रहेगा। और जितना दिन पे दिन पेट्रोल क्या होता जा रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं उसके रेट, तो इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज नॉट एग्जॉस्टिबल। जो सोलर एनर्जी वो क्या है, एग्जॉस्टिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होती। एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या होता है, खत्म होने तक। जैसे किसी चीज का ओरिजिन पॉइंट होता है, कहाँ से वो हो रही है, जैसे रिवर्स का होता है ना, ओरिजिन पॉइंट कहीं से निकल रही है, और एग्जॉस्ट कहीं पर खत्म होती है, मतलब बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में मिल जाती है। वैसे किसी भी चीज का एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि खत्म होने तक कोई भी चीज। तो ये नॉन एग्जॉस्टिबल है, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सन के पास बहुत सारी इनॉर्मस क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, बट फिर भी हम सीओडी चेक करेंगे।
कोल बेस्ड एनर्जी बिकॉज इट इज पॉल्यूशन फ्री, गलत हो गया यहाँ पर, कोल बेस्ड एनर्जी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री है ही नहीं, जब भी आप कोयला जलाओगे उसमें से धुआं निकलता है, वो पॉल्यूटेट करता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड एनर्जी बिकॉज इंडिया हैज अबंडेंट फॉरेस्ट, हाँ हमारे पास अबंडेंट फॉरेस्ट थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा है फॉरेस्ट लाइफ एंड कॉलोनियल रूल में, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को कितनी तेजी से रेलवे का जब डेवलपमेंट हुआ था उनको डिप्लीटेड किया गया, तो अब हमारे पास फॉरेस्ट भी इतने नहीं बचे। तो ऑप्शन बी ही क्या है इसमें करेक्ट है, सोलर एनर्जी, क्योंकि ये क्या है एग्जॉस्टिबल नहीं है। ठीक, पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट इनहेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या है आपको देखना है कि इनहेंस कर सकता है किसको, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यस ठीक है, प्लांटिंग ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्स्ड अप विद रिवर वाटर, आप प्रिवेंट कर सकते हो जो भी फैक्ट्री का वेस्ट होता है, ठीक है, उससे आप रोक सकते हो। बैन ये भी कर सकते हो, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग ये भी कर सकते हो, बट ये सिर्फ तीनों ही सफिशिएंट नहीं है कि जैसे सिर्फ ए आंसर सफिशिएंट नहीं है तो करेक्ट लेकिन सफिशिएंट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट है बट इट्स नॉट सफिशिएंट, थर्ड भी नहीं है। अलाउइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स वर्सेस ट्रक, तो हम क्या कर सकते हैं, अलाउइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स, एमिटेट करना है हमको सबसे ज्यादा जितने भी, क्योंकि अभी जितने ज्यादा क्या हो रहा है, अब जैसे प्लांटिंग आप करोगे तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन हमको सबसे पहले जो फ्यूम्स किससे एक्सक्रीट हो रहे हैं व्हीकल्स ट्रक बसेस से, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको एमिटेट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या है, डी। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेसी पॉल्यूशन इन द एज ग्रुप, जो लिटरेसी रेट है वो मेजर किया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेसी रेट पॉल्यूशन इन द एज ग्रुप, कितने एज ग्रुप में, तो ऑप्शन क्या है सी, 7 एंड अबव। हमने पढ़ा था ना कि जो 7 ईयर्स से 7 ईयर से प्लस जो भी बच्चा है उसको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, खुद का नाम रिटर्न और रीडिंग दोनों आनी चाहिए, ठीक, क्योंकि 18 साल 21 ये तो बहुत ज्यादा ईयर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट द ऑफ द एज ग्रुप अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो किसमें होता है, तो 14 एंड 15 ईयर्स, ठीक है, ये आपका फैक्ट बेस्ड है, इसको हमें लर्न ही करना है। As per the 2011 census, which among the following state has the highest literacy rate? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था केरला वाला, तो हमको पहले समझ में आ गया केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ होते हैं, केरला में होते हैं, ठीक। As per the 2011 census, which among the following state has the highest infant मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा, सबसे लोवेस्ट तो कहाँ है, केरला में है, सबसे हाईएस्ट पूछा है, सबसे ज्यादा जो नवजात शिशु होते हैं वो कहाँ पर मतलब उनकी डेथ होती है, तो ये है आपका बिहार, ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में, क्योंकि बिहार में इतनी क्या है, वहाँ पर पावर्टी भी बहुत ज्यादा है, गरीबी भी बहुत ज्यादा है। सेकेंड रीजन है कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर लिटरेसी रेट, तो इस वजह से लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अपनी हेल्थ को लेके, महिलाएं जो है विमेन से अपनी हेल्थ को लेके क्या नहीं है, अवेयर नहीं है, ठीक है, जल्दी शादी होना और उसके बाद उनका जल्दी क्या हो जाना, माँ बन जाना, ये सारे क्या कारण होते हैं, इन्फेंट हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के, तो आंसर क्या है यहाँ पर बी। From the given table in the chapter which state has the highest attendance ratio, ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, और अब हम देखेंगे हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशियो, तो ये भी हमारा आंसर फिर से केरला, इसमें क्या हो गया, जीत गया। हाईएस्ट अटेंडेंस रेशियो भी कहाँ पर है, नेट अटेंडेंस रेशियो केरला में है। Which of the following statement about money are true? मनी को लेके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, यस, मनी से आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट अभी हमने डिस्कस किया, हम लोग नहीं परचेज कर सकते, बाय नहीं कर सकते, मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टेड मेडिसिन, मनी इंश्योर नहीं कर पाता है कि जो अनएडल्टेड मेडिसिन है आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो ये भी रॉन्ग है, सॉरी करेक्ट है। मनी में ऑल्सो डू नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यूर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, सेम क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले उसी को अपोजिट करके इसको पूछा गया है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये चारों ही सही है, तो राइट आंसर क्या है इसमें, आंसर डी। If the body mass index BMI is blank, then the adult person would be considered undernourished, ठीक है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो कौन सा रेशो है इसमें बॉडी मास इंडेक्स में, देन एडल्ट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड अंडरनरिश्ड, तो अगर उसका वजन 18.5 18.5 उससे क्या होता है, कम होता है, तो वो कैसा है, वो पर्सन कैसा अंडर नरिश्ड है, मतलब कि उसको जो पूरा नरिशमेंट है या जो खाना है वो
बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में क्या नहीं मिल रहा है, उसको नहीं पहुंच पा रहा है उसकी बॉडी तक, तो इसको क्या कहेंगे? राइट आंसर इज सॉरी ए। ठीक, if the body mass index BMI is blank then the adult person would be considered overweight। अब इसका ही अपोजिट आ गया, ठीक है, कि अगर ओवरवेट है तो मोर देन 25, अगर उसका वेट क्या है 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा मतलब ये हाइट के हिसाब से भी होता है, हाइट और एज के हिसाब से भी इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, तो 25। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन। अब जो यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाते हैं, ये इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, क्या सिर्फ डेवलप्ड कंट्री वाला हमने देखा था कि उसमें सिर्फ मनी ही काउंट होता है, हेल्थ ही काउंट होता है, तो देखते हैं हेल्थ स्टेटस, यस काउंट करते हैं, पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं, एजुकेशन लेवल भी देखते हैं, ऑल ऑफ द, मतलब जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो हर कंट्री का, सपोज पाकिस्तान है तो उसका लिटरेसी रेट कैसा है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, विमेन्स फीमेल लिटरेसी रेट देखेंगे, मेल लिटरेसी रेट देखेंगे, सारी चीजें क्या करता है, काउंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई भी जो इंसान है वो कितना जीवन जीता है, जैसे कि हम जापान की बात करें तो वो जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है, क्योंकि बहुत 100 क्रॉस हो जाते हैं वहां पर, लोग बहुत ज्यादा जीते हैं क्योंकि लाइफ मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल है उनकी। और हमारे यहाँ 62 से 70 के बीच में है कि 62 से 70 साल तक ही क्या होते हैं, लोग जीते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, काउंट होती है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें आपका डी। As per the 2013 report, had the SBI Bank of 135 in the world। हमारी कौन सी रैंक थी, तो हमारी रैंक थी, तो इसमें इंडिया आएगा 135, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दूसरे कंट्री का हमसे क्यों पूछेंगे, इंडिया का ही पूछेंगे। तो ऑप्शन सी, जब 2013 की रिपोर्ट आई तब एसडीआई में हमारी रैंक कौन सी थी, 135। जैसे फर्स्ट पे कोई कंट्री होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे, तो हम टोटल कितने देश हैं, 200 प्लस देश है, तो उसमें से हमारी रैंक 135 थी, जो कि अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो हमको और क्या करना है, ग्रो करना है। Among the following South Asian countries had the highest life expectancy of world। अगर हम देखें साउथ एशियन कंट्री में देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहाँ पर है, तो हम देखेंगे यहाँ पर साउथ एशियन। अब साउथ एशियन कंट्री, तो आपको जाहिर सी बात है कि इसमें जो श्रीलंका है आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर हम एशिया के साउथ में देखें तो श्रीलंका इंडिया से बात है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है, हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी रेट है। हम किस में काउंट करें, अगर साउथ एशियन में, तो श्रीलंका हमसे क्या है, आगे, मतलब यहाँ पर लोग ज्यादा जीवन जीते हैं। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ, अगर कोई भी डेवलपमेंट है पीपल, तो सबके लिए क्या एक चीज मिक्स होती है, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ द, तो गोल्स ही होते हैं सब। डेवलपमेंट पीपल हमेशा क्या देखते हैं, एक मिक्स क्या करते हैं, गोल्स को टारगेट करते हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं होती ना, या मिक्स नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी भी सेम नहीं होती है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, गोल्स। गोल जरूर सबके क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज देयर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो उसमें क्या होती है, इनकम। बाकी भी सारे हम कंसीडर करते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इनकम। जैसे कि अगर हम देखें तो अपना यूएस है, उनकी वहां पर लोगों की इनकम क्या है, हमसे बहुत कई गुना ज्यादा है, तो इनकम क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अगर हम क्या करें, कंपेयर करें कंट्रीज का, तो टोटल इनकम क्या है, यूजफुल मेजर है, इट्स नॉट सच अ यूजफुल मेजर, मतलब कि एक यूजफुल मेजर है या नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें ट्रू आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिर्फ हमको टोटल इनकम ही कंपेयर नहीं करनी है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमको क्या दूसरी चीजें भी क्या करनी है, कंपेयर करनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, लिटरेसी रेट, और भी जितनी भी चीजें हैं। सिंस कंट्रीज हैव, हाँ एक और इसमें साफ सफाई भी देखी जाती है कि कितनी किस कंट्री में क्या है, क्लीन है कोई भी कंट्री। ठीक है, जैसे सूडान है तो बहुत ज्यादा क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा क्या होती है, डर्टी होती है। Since country have different comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। ठीक, तो countries have different comparing total income will not tell us an average person is likely to earn। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कंट्रीज डिफरेंट है, ठीक है, तो आप उनको पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन क्या नहीं होती, सेम नहीं होती ना। आज यूएसए की इनकम हमसे ज्यादा है, तो इसमें पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग ही बहुत कम है वहाँ पर।
अब इंडिया का एक ड्रॉबैक ही सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, और अब तो हमने चाइना को भी क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसमें आपका पॉपुलेशन। In World Development Report brought out by the per capita income criteria is used as classifying country. The World Development में कौन होता है, तो क्या करता है, पर कैपिटा इनकम। तो ये जो इनकम वाले और जो मॉनेटरी से रिलेटेड होते हैं, ये सारे काम कौन करता है, आपका वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, तो अभी हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस और क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 25 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस को क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।